चेतना के कितने भेद बताए? 3 भेद बताए। 1890 में सिगमंड फ्रायड ने चेतना के कितने भेद बताए? 3 भेद बताए। पहला आपका चेतन, दूसरा अर्धचेतन और तीसरा नंबर पे आपका अचेतन। अठारह सौ नब्बे में क्या हुआ? सिगमंड फ्रायड ने चेतना के 3 भेद बता दिए, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। अब क्या हुआ 19वीं शताब्दी में चलते चलते अर्धचेतन और अचेतन इन दोनों में क्या हुआ, इसकी सही सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। किसकी? अर्धचेतन की और अचेतन की, इन दोनों की सही सही जानकारी मनोवैज्ञानिकों को नहीं मिल पाई। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक क्या हुआ, चेतना का विज्ञान का नामकरण भी समाप्त हो गया। यानी अर्धचेतन, अर्धचेतन व अचेतन, अर्धचेतन व अचेतन के विषय में क्या हुआ, सही सही जानकारी, सही सही जानकारी नहीं होने के कारण, नहीं होने के कारण 19वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। 19वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ, यह परिभाषा अमान्य हो गई। 1890 में सिगमंड फ्रायड ने चेतना के 3 भेद बताए, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। फिर क्या हुआ, जो अर्धचेतन और अचेतन इन दोनों के विषय में सही सही जानकारी नहीं होने के कारण 19वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। दोस्तों, एक विलियम मैकडूगल की परिभाषा है। विलियम मैकडूगल ने विलियम मैकडूगल जो मनोवैज्ञानिक है, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में कहा कि जो चेतना शब्द है यह एक बहुत बुरा या भरसक निंदा वाला शब्द है और ये मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि चेतना शब्द मनोविज्ञान में एक साधारण प्रयोग के लिए किया जाने लगा। ये किसकी परिभाषा है? विलियम मैकडूगल ने कब कहा? विलियम मैकडूगल ने 1905 में अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ 16 पर चेतना शब्द की क्या की? भरसक निंदा की। भरसक निंदा की क्या कहा? चेतना शब्द एक क्या है? बहुत बुरा शब्द है। चेतना शब्द एक बहुत बुरा शब्द है और
ये मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और ये मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि चेतना शब्द मनोविज्ञान में साधारण प्रयोग किया जाने लगा। दुर्भाग्य की बात है कि चेतना शब्द मनोविज्ञान में साधारण प्रयोग किया जाने लगा। विलियम मैकडूगल ने क्या कहा 1905 में अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में? कौन सी पुस्तक है उनकी? आउटलाइन साइकोलॉजी में पृष्ठ 16 पर चेतना शब्द की क्या की है? भरसक निंदा की है। किसने? विलियम मैकडूगल ने। चेतना शब्द एक बहुत बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि चेतना शब्द मनोविज्ञान में क्या किया जाने लगा? साधारण प्रयोग किया जाने लगा। किसने कहा? विलियम मैकडूगल ने 1905 में अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में। ये नाम याद रखना, आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? विलियम मैकडूगल की। उसके पृष्ठ 16 पर चेतना शब्द की क्या की है? भरसक निंदा की कि चेतना शब्द एक बहुत बुरा शब्द है और ये मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि चेतना शब्द मनोविज्ञान में साधारण प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद आता है हमारा चौथे नंबर व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान। व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान। चेतना का विज्ञान दोस्तों 19वीं शताब्दी समर्थक विलियम वुंड, विलियम जेम्स, जेम्स ली, वाइब्स और टिचनर। ठीक है, चाप से जा 19 वाइट टेप लगा। चौथे नंबर पर आता हमारा व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का या अनुभूति का विज्ञान। मनोविज्ञान को क्या कहा गया? व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान। व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान दोस्तों, व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार का अर्थ होता है मनुष्य के द्वारा की जाने वाली समस्त गतिविधियों को क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। मनुष्य के द्वारा की जाने वाली समस्त गतिविधियों को क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। व्यवहार की परिभाषा क्या हो गई आपकी? मनुष्य के द्वारा की जाने वाली समस्त गतिविधियों को क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। व्यवहार एक क्या है?
शारीरिक प्रक्रिया है। व्यवहार क्या है? एक मनोशारीरिक प्रक्रिया, यानी मन और शरीर दोनों से संबंधित प्रक्रिया। मनोशारीरिक यानी मन और शरीर से संबंधित प्रक्रिया है। क्या है? व्यवहार। व्यवहार एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है। व्यवहार क्या होता है? मन के द्वारा तो क्या होता है? नियंत्रित होता है। नियंत्रित होता है तथा शरीर से क्या होता है? प्रदर्शित होता है। शरीर से प्रदर्शित होता है। मनुष्य के द्वारा की जाने वाली समस्त गतिविधियों को क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। व्यवहार एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है। मनोशारीरिक यानी मन और शरीर दोनों से संबंधित प्रक्रिया है। व्यवहार क्या होता है? मन के द्वारा तो क्या होता है? नियंत्रित होता है तथा शरीर से प्रदर्शित होता है, यानी उसका प्रदर्शन होता है। यानी व्यवहार एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है। व्यवहार मन के द्वारा नियंत्रित होता है तथा शरीर से प्रदर्शित होता है। दोस्तों 1905 में व्यवहार का विज्ञान सर्वप्रथम किसने कहा? 1905 में विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल सर्वप्रथम व्यवहार का विज्ञान कहने वाले, व्यवहार का विज्ञान कहा या कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? विलियम मैकडूगल ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। कब? 1905 में। उसके बाद 1911 में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? पिल्सबरी ने। किसने कहा? पिल्सबरी ने। उसके बाद 1912-13 में जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। कब? 1912-13 में। किसने कहा? जे.बी. वाटसन ने। सर्वप्रथम किसने कहा? विलियम मैकडूगल ने 1905 में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। उसके बाद 1911 में पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। 1912-13 में जे.बी. वाटसन ने, 1952 में जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। तो 1912-13 में किसने कहा? जे.बी. वाटसन ने। वाटसन ने व्यवहार के विज्ञान को दोस्तों प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। जे.बी. वाटसन ने क्या किया? व्यवहार को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया और व्यवहारवाद के प्रतिपादक कहलाए। वाटसन ने व्यवहार के विज्ञान को क्या किया? प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। प्रयोग द्वारा सिद्ध किया तथा व्यवहारवाद के क्या कहलाए? प्रतिपादक कहलाए। वाटसन ने व्यवहार के विज्ञान को क्या किया? प्रयोग द्वारा सिद्ध किया एवं व्यवहारवाद के प्रतिपादक कहलाए। कौन? जे.बी. वाटसन। 1912-13 में जे.बी. वाटसन ने क्या कहा? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान का।
सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने व्यवहार का विज्ञान कहा 1911 में, फिर पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, और 1912-13 में जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। वाटसन ने क्या किया, व्यवहार के विज्ञान को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया और व्यवहारवाद की क्या कहलाए, प्रतिपादक कहलाए। मनोविज्ञान में जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। व्यवहारवाद का प्रतिपादक किसे कहा जाता है, वाटसन को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने व्यवहार के विज्ञान को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया, इसलिए इसको व्यवहारवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। प्रयोग द्वारा सिद्ध किए जाने पर वाटसन ने कहा, क्या कहा, वाटसन ने क्या कहा, मुझे कोई भी बालक लाकर दो, मैं उसे जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। तो वाटसन ने क्या कहा, मुझे कोई भी बालक लाकर दो, मैं उसे जैसा चाहो वैसा बना सकता हूं, उसे जैसा चाहो वैसा बना सकता हूं। क्या कहा वाटसन ने व्यवहारवाद का प्रतिपादक कहलाने वाले? वाटसन ने कहा कि मुझे कोई भी बालक लाकर दो, मैं उसे जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। कब कहा? वाटसन ने व्यवहार के विज्ञान को प्रयोग द्वारा सिद्ध किए जाने पर उसने कहा कि मुझे कोई भी बालक लाकर दो, मैं उसे जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। यह किसकी परिभाषा है? वाटसन की। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, आ सकती है परिभाषा। मुझे कोई भी बालक लाकर दो, मैं उसे जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। कहने वाले कौन थे? वाटसन। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में प्रचलित है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में प्रचलित है। मनोविज्ञान के चारों नामकरण कंप्लीट हुए। चौथा था हमारा व्यवहार्य अनुभूति का विज्ञान। वाटसन ने व्यवहार के विज्ञान का प्रयोग द्वारा सिद्ध किया और व्यवहारवाद के क्या कहलाए? प्रतिपादक कहलाए। तब वाटसन ने कहा कि मुझे कोई भी बालक लाकर दो, मैं उसे जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में प्रचलित है। इसी के साथ आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद।